भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे, तो प्रभु की आशीष में चले। और इसके लिए प्रकाशन पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन आशीषों का प्रकाशन और परमेश्वर के वचन की शिक्षा का पालन करना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन का सत्य है, यही प्रभु की आशीष में चलने का एक मार्ग है, यही सफलता और संपन्नता की कुंजी है। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. वचन 3। अब ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। अब ये तो असंभव बात थी। जरा आप सोचिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको रुककर सोचना चाहिए। उसने स्त्री से कहा, जिसके पास से साहूकारों ने उसका सब कुछ छीन लिया था, सारे बर्तन ले गए, एक कुप्पी छोड़ गए थे, रेफ्रिजरेटर चला गया, माइक्रोवेव ओवन चला गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ ले गए, चला गया, ले लिया गया, सब चला गया, सोफा सेट चला गया, सब चला गया। वो एक कुप्पी तेल के साथ में बैठी थी। वो कहता है कि जाकर अपने पड़ोसियों से जितने हो सके बर्तन उधार लाना। यदि आप सोचे कि आपके घर की हर चीज ले ली गई है, तो क्या आपके पड़ोसी आपको कुछ देंगे? यदि वो देखे कि साहूकार सब कुछ ले गए हैं और जाकर आप कहें कि मुझे कुछ बर्तन दीजिए, तो वो कहेंगे कि आप मेरे बर्तन लेकर साहूकारों को देना चाहते हैं और कर्ज चुकाना चाहते हैं। और आप दूसरे घर से और उस सड़क के उस पार से सब लोगों से बर्तन इकट्ठा करना शुरू करते हैं और अगली सड़क से और घर में ट्रक भर भर कर बर्तन लाते हैं, तो सोचेंगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप साहूकारों को चुकाने के लिए कुछ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह असंभव है। उस स्त्री के लिए जाकर किसी से बर्तन मांगना तो असंभव बात थी। उसे कोई बर्तन नहीं देता, तो उसने मुंह खोलकर भविष्यवक्ता से कहा होता, भविष्यवक्ता मैं तुझे बताना चाहती हूं, यहां पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। सब सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, कोई मुझे बर्तन नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, मैं कैसे जाकर बर्तन लाऊंगी। यह उसका सामान्य जवाब होता। लेकिन यह ऐसी स्त्री थी जो भविष्यवक्ता पर विश्वास करने के लिए तैयार थी। यदि भविष्यवक्ता कहे तो उसने कहा मैं कर सकती हूं। जैसे मूसा ने कहा जाकर अपने पड़ोसियों से सोना और चांदी जमा करना, यहां यह कहता है जाकर बर्तन इकट्ठे करना, उधार लाना। और वो जाकर बर्तन उधार लाती है और अद्भुत रूप में सब बर्तन देते हैं। वो आकर अपने घर को बर्तनों से भरती है। और इसे सुनिए, जब तुम जाओ, भविष्यवक्ता कहता है, बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल ना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। मतलब आना, दरवाजा बंद करना, सारे बर्तन में तेल उंडेलना और भरे हुओं को अलग करना। अब उसने कहा दरवाजा बंद करना। क्या आप सोचते हैं कि यह क्यों कहा? क्योंकि यदि कोई इन बर्तनों को देखता और वो एक कुप्पी से बर्तन में उंडेलती है, और वो जब वो देखते तो वो आकर उसे बहुत सी सलाह देते, शायद फोन करते मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट को और उसके साथ कुछ करते, कम से कम बातें करके उसे ले जाते। क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा? तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? यहां क्या करना चाहती हो? बहुत से खाली बर्तन हैं और एक कुप्पी तेल है। तुम सोचती हो कि एक कुप्पी तेल से सारे बर्तन भर दोगी? क्या तुम पागल हो गई हो?
तुम्हें लगता है कि एक कुप्पी तेल से सारे बर्तन भर जाएंगे? क्या तुम पागल हो गई? वो यही कहते, इसीलिए जब वो चले गए, यहोशू ने कहा कि यरीहो की शहरपनाह को 7 दिन तक एक एक चक्कर काटना, और 7वें दिन 7 बार, और जब तक मैं न कहूं कोई मनुष्य एक शब्द नहीं कहेगा, अपना मुंह बंद रखना, उससे एक शब्द भी नहीं कहना, क्योंकि पहले चक्कर में ही सब कुछ खत्म हो जाता। उन्होंने कहा होता, यहोशू को ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, दीवार गिरानी चाहिए, और फिर हम भीतर जा सकते हैं। वो क्यों चाहता है कि हम चक्कर काटे? यदि हम 7 दिन चक्कर काटते रहे तो उन लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। वो सारे दानव आकर हमें मार देंगे। कोई बातें करना शुरू करेगा और वो हर जगह फैलती जाएगी, और इस्राएल में आखिरी आदमी तक जाएगी, और वो चलना बंद करेंगे, और वो खुद हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा, मुंह बंद रखना, चुप रहना, जो मैंने कहा वही करना, भविष्यवक्ता पर विश्वास करना, तो तुम संपन्न होगे। देखिए, वो कभी यरीहो में नहीं जा सकते थे, वो कभी यरीहो में नहीं जा पा सकते थे यदि उन्होंने यहोशू की बात नहीं मानी होती। तो यहां वो कहता है कि दरवाजा बंद करना है, इससे करना। कई बार दूसरे लोग विश्वास को नहीं समझते, आपको इसे करना पड़ता है। आपको कई बार गुप्त में प्रभु पर विश्वास करना पड़ता है और अपने विश्वास में काम करना पड़ता कि प्रभु के चमत्कार को देखे। इसे सुनी वचन 5। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो उसके पास बर्तन लाए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तेल इसलिए रुका क्योंकि और बर्तन नहीं थे। मैं चाहता हूं कि आप इसे जान ले, बर्तन नहीं थे। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझ पर आशीष उंडेलूंगा कि जमा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, यानी सीमा परमेश्वर के हाथों में नहीं है। आप कितनी आशीष में चलेंगे? बाइबल कहती है कि प्रियो, मैं सारी बातों से ज्यादा चाहता हूं कि तुम संपन्न हो जाओ जैसे तुम्हारा प्राण संपन्न होता है। मतलब प्राण यानी मन, जैसे वो संपन्न होता है, हर बात में आप संपन्न होते हैं। आप कितने संपन्न होते हैं? जितना प्राण संपन्न होता है। प्रभु कभी नहीं कहता, बहुत से विश्वासी का अपना विचार होता है, वो कहते हैं परमेश्वर के पास नाप है, जानते हैं, और वो सबकी संपन्नता नापता है कि ये कितना जा सकते हैं, इन्हें कितना देना चाहिए, और उसके पास में विचार है कि कितना देना चाहिए, और वो उन्हें वो देता है उस नाप के अनुसार। नहीं, प्रभु कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार ये होगा। हेलो, जैसे आपका प्राण संपन्न होता है, आप संपन्न होते हैं। यानी ये परमेश्वर के हाथों में नहीं है, नाप परमेश्वर के हाथों में नहीं है। आप जीवन में कितने आगे जाएंगे ये प्रभु के हाथों में नहीं है। आप कितने सफल होंगे, कितने दूर जाएंगे, कितने ऊंचे आप जाएंगे, आप क्या हासिल करेंगे, ये प्रभु के हाथों में नहीं है। हेलो, परमेश्वर ने बहुत पहले ही आपको सामर्थ्य दी है। जैसे लिखा है कि श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता है। यीशु ने हमारे श्राप को उठा लिया कलवरी के क्रूस पर, कि अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए। यानी उस दिन उसने हमारे पापों को उठा लिया और हमारे श्रापों को उसने काठ पर कलवरी पर उठाया, कि अब्राहम की आशीष हम पर आए। उस दिन हमारी अयोग्यता के बदले में उसकी सामर्थ्य और योग्यता हमें दी गई। हम में सामर्थ्य और योग्यता आई उस दिन जब मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। वो सामर्थ अब मेरी होती है। मैंने सामर्थ पाई है। अब परमेश्वर को कुछ नहीं करना है, वो बस बैठकर मेरी राह देख रहा है कि विश्वास करे। मेरे काम करने की राह देखता, मेरी राह देख रहा है कि मेरा मन एक साथ हो, मेरी राह देख रहा है कि मेरे मन को नया बनाए और विश्वास और विजय में मैं चलने लगूं। मैं जितना विश्वास करता हूं उतना ज्यादा ज्योति पाता हूं, उतना मुझे उसके वचन का प्रकाशन मिलता है, उतना ज्यादा उसके उद्देश्यों को समझता हूं और प्रभु पर महान काम के लिए विश्वास करता हूं और आगे बढ़ता हूं। प्रभु आप पर सीमा निश्चित नहीं करना चाहता दोस्तों, इसलिए विचार निकाल दे कि प्रभु जानता है कि आपको कितना देना है। प्रभु आपको सीमित नहीं करता, हम प्रभु को सीमित करते हैं हमारे अविश्वास से। बाइबल यही कहती है सच में। यानी वो बर्तन, अब बर्तन नहीं रही, यही समस्या है। बहुत से लोगों के पास आशीष के लिए और जगह नहीं रही। उनका मन और विश्वास नहीं कर सकता। वो केवल इतना विश्वास कर सकते और ज्यादा नहीं। वो इतना ही विश्वास कर सकते हैं और ज्यादा नहीं। वो विश्वास कर इतना ही उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा नहीं। देखिए, इसलिए सब उन्नति के स्तर पर हैं। हम बढ़ रहे हैं। यानी आज मैं कुछ विश्वास करता हूं, कल और विश्वास करूंगा।
इसलिए प्रभु का वचन महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या प्रचार किया गया ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना है कि मैं संपन्न हो जाऊं, क्योंकि वही मुझे वचन देते हैं। जब मैं लाल समुद्र के सामने आकर खड़ा होता हूं, मुझे पता नहीं कि क्या करे। प्रभु का धन्यवाद कि मूसा है जो कहता है कि मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं, तुम चलो। यदि वो नहीं होता तो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वो निराश होने के आदी थे, वो हिम्मत हारते थे। हेलो, अब इसे सुनिए। वचन 7, तब उसने आकर परमेश्वर के भक्त को सब बता दिया। और प्रभु के दास ने नहीं कहा तुम्हारे पास कितने बर्तन हैं बहन, और उनमें से तुम मुझे कितने बर्तन दोगी। देखिए, इस विचार को निकाल दे। वो सामान्य विचार जो लोगों के मन में होता है, वो प्रभु के दासों के बारे में बुरा कहते। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इसके बारे में सावधान होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको प्रभु के जन पर भरोसा रखना है जो प्रभु का वचन प्रचार करते कि आप संपन्न हो, और आप ऐसा नहीं कर सकते जो उस भरोसे को तोड़ दे। देखिए, यानी किसी के बारे में भी, सामान्य रूप में भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि हम सामान्य नहीं बना सकते। सब ऐसे है, इसके जैसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भरोसा इतना महत्वपूर्ण है। उसने नहीं कहा कि तुम मुझे कितने गैलन तेल दोगी, मेरा कमीशन क्या है, मैं आशीष दे रहा हूं इसलिए तुम आशीष पा रही हो, मैं तुम्हारे पास आया तो कितना दोगी। उसका उद्देश्य ये नहीं था। वो चमत्कार का जन था, वो चल रहा था, प्रभु के वचन कह रहा था। वो इसलिए नहीं आया कि इस गरीब विधवा से कुछ ले जो कर्ज में थी, वो उसके पास आया कि उसके लिए आशीष हो जाए। हेलो, क्या आप यहां हैं? हर सच्चा प्रचारक ऐसा होता है। देखिए, वो प्रचार करते कि लोगों के लिए आशीष हो जाए, कि लोग आशीष पाए और लोग संपन्न हो जाएं। ये इसी तरह है। यदि आप अगले कुछ अध्याय देखें, अध्याय 6 में आप ऐसी एक और कहानी देखेंगे। वहां पर अकाल पड़ा, और अकाल के समय सब मर रहे थे, और गधे का सिर बड़ी कीमत में बेचा जा रहा था, बकरे का सिर नहीं। उन दिनों में सब कुछ बुरा था कि उन्हें गधे के सिर से बनानी पड़ती। वो इतनी महंगी थी, और गरीब लोगों को वो खाना पड़ता था जिससे पक्षियों को खिलाया जाता था। बाइबल यही कहती है। ऐसा अकाल पड़ा, और एक स्त्री ने अपने बेटे को मारा और दूसरी स्त्री को दिया, और उन्होंने खाया, इस सहमति के साथ कि अगले दिन दूसरी स्त्री के बेटे को मारेंगे और खाएंगे। और वो स्त्री अपने बेटे के साथ गायब हो गई। वो राजा के सामने शिकायत करती है, और राजा बहुत क्रोधित होता और कहता है, भविष्यवक्ता कहां है, उससे मार दूंगा। वो इस समस्या के लिए कुछ नहीं कर रहा है, और वो एलीशा के पास जाते हैं, फिर उसी भविष्यवक्ता के पास। यदि आप अध्याय 6 देखें तो मैं आपको यहां पर कुछ दिखाता हूं। वचन 33, वो उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, ये विपत्ति यहोवा ही की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूं। अब यहां एक और विचारधारा है जो अब सामान्य है विश्वासियों में। यह विपत्ति प्रभु से है। वो सोचते हैं कि प्रभु विपत्ति के पीछे है। यह विपत्ति प्रभु से है। यदि आप इस्राएल का इतिहास पढ़े तो आप हर समय जब विपत्ति आती है, उनके अविश्वास के कारण और पाप के कारण और जो उन्होंने गलत किया उस कारण आई। उन्होंने वो नहीं किया जो प्रभु ने कहा था। कभी भी प्रभु ने विपत्ति इसलिए नहीं लाई कि यह उसकी महान इच्छा और उद्देश्य था कि उन्हें कुछ सिखा सके। नहीं, यह बाइबल में नहीं है। प्रभु विपत्ति का प्रभु नहीं है। हर एक अच्छा और भला वरदान ऊपर प्रभु से आता है, विपत्ति नहीं। मेरे दोस्तों, केवल आज्ञा भंग करना आपके जीवन में विपत्ति लाता। केवल बलवा करने से आपके जीवन में विनाश और विपत्ति आती है। आप बाइबल पढ़िए और पूरी तरह से जांचिए और पाएंगे कि यह इसी तरह से है। यानी यह आदमी कहता है कि यह विपत्ति प्रभु से है। कितनी बड़ी बात! अब्राहम की संतान अब स्तर तक नीचे आ गई है। उसे कहना चाहिए कि कैसे अब्राहम का परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है। अब वो कह रहे हैं कि कैसे अब्राहम का परमेश्वर विपत्ति भेजता है। उनका प्रकाशन तो अब्राहम के प्रकाशन से बहुत दूर चला गया था। अब्राहम तो परमेश्वर को जानता था जिसने उसकी मदद की संपन्न होने में, जीवन में सफल होने में। लेकिन अब ये लोग नई शिक्षा सिखा रहे थे। परमेश्वर उस विपत्ति के पीछे है।
अब भविष्यवक्ता काम करता है। अगला वचन, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। इसका मतलब यह बहुत ही सस्ता होगा, बहुत सस्ता। मतलब 24 घंटे में, सब लोग कहे 24 घंटे में। यानी भविष्यवक्ता क्रोधित हुआ क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि प्रभु ने ये विपत्ति भेजी। भविष्यवक्ता कहा, रुको 1 मिनट, 24 घंटे में सब कुछ सस्ता हो जाएगा। पूरे देश की अर्थव्यवस्था 24 घंटे में बदल जाएगी। प्रभु के भविष्यवक्ता ने प्रभु के वचन से घोषणा की कि 24 घंटे में चमत्कार होगा। हेलो, हम इतने बड़े अकाल को 24 घंटे में कैसे हल कर सकते हैं? यह कैसे होगा? आप इस कहानी को पढ़िए कि शहर के बाहर 4 कोढ़ी थे जो शहर में नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें यह भयानक बीमारी थी। और ये लोग जो शहर में थे वो दुख उठा रहे थे अकाल के कारण। तो कोढ़ी कितना सह रहे होंगे जो खाने के लिए भीख मांगते थे। उन्होंने ज्यादा दुख उठाया तो उन्होंने निर्णय लिया, यहां मरने के बजाय कोशिश करते हैं, शत्रु के खेमे में जाकर भीख मांगते हैं। उनके पास भोजन है, शायद वो हमें दे या हमें मार दें। हम कैसे भी हो मरने वाले हैं, तो खाना मिलने के लिए अच्छा मौका है। और जैसे वे शत्रु की छावनी की ओर जा रहे थे, प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, स्टीरियोफोनिक इफेक्ट। तो उन्होंने कहा, ओ, परमेश्वर के लोगों ने जाकर बड़े राजाओं को अपने साथ में लिया है और वो मिलकर हमारी ओर आ रहे हैं, हम खत्म हो जाएंगे। और वो बेकार में ही जान बचाकर भागने लगे। यदि आप कहानी पढ़े तो वो सब कुछ छोड़कर भाग गए, खत्म हुआ। और जिस समय जब कोढ़ी वहां पर पहुंचे, सारी चीजें थी, सारा खाना था, उन्होंने बैठकर खाया, जाकर कुछ छिपा लिया, वापस आकर फिर खाया। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, सब लोग दुख उठा रहे हैं, प्रभु हमें दंड देगा, तो जाकर राजा को बताते हैं। राजा विश्वास नहीं कर पाया, उसने जांचना चाहा कि क्या यह सच्चाई है, और देखा यह सच्चाई है। देखिए, अद्भुत अद्भुत कहानी है। इसे देखिए, वचन 2, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था। देखिए, सारा विश्वास उनकी संगति में होता है जिस पर आधारित रहते हैं। वो ऐसे लोग हैं। राजा का एक सेवक था जिस पर वो तकिया करता था, और उसने प्रभु के जन को जवाब देते हुए कहा, जब प्रभु के दास ने कहा कि 24 घंटे में सारी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, सब कुछ सस्ता होगा, उस आदमी ने कहा, सुन, चाहे परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले तो क्या यह हो सकता है? यदि प्रभु आकाश के झरोखे खोलकर अनाज और गेहूं बरसाए, अगर वो बरसाए बड़ी तादाद में, फिर भी तुम इतने सस्ते में नहीं बेच सकते हो। यह नहीं होगा, यह असंभव है। लोगों ने अपना मन लगाया और सोचते हैं कि यह असंभव है। वो विश्वासी लोग हैं, प्रभु के हैं, वो सोचते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक सोचते हैं। वो सोचते हैं कि सारे सकारात्मक प्रचारक गलत हैं। एलीशा के जैसे लोग, उन्हें झूठे समझा जाता, गलत प्रचारक समझा जाता। 24 घंटे में प्रभु चमत्कार करेगा। यानी भविष्यवक्ता ने कहा, सच में तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे लेकिन इससे नहीं खा सकोगे। जानते उसका क्या हुआ? सारे लोग खाने के लिए झपटे जब कोढ़ियों ने जाकर बताया, और यह आदमी भीड़ में गिर गया और कुचल कर मर गया। उसने उसे देखा लेकिन उसमें से नहीं खा सका। अविश्वास। प्रभु ने उसे नहीं मारा, अविश्वास, उसके अविश्वास ने उसे मारा। यह विश्वास नहीं कर पाया, वो भविष्यवक्ता के वचन पर विश्वास नहीं कर पाया, परमेश्वर के चमत्कार पर भरोसा नहीं कर पाया, उसने उसे मारा। लेकिन भविष्यवक्ता का वचन पूरा हुआ और बहुत भोजन उपलब्ध था। बहुत सी कहानियां मैं बता सकता हूं इसे पढ़े बिना ही। एली और विधवा की कहानी। भविष्यवक्ता ने क्या कहा था? वो उसे लकड़ी बीनते देखता है और देखकर कहता है, जाकर पहले मेरे खाने के लिए कुछ लाना। वो स्त्री क्रोधित हुई, उसने कहा, मैं कुछ लकड़ी बीन रही हूं और मैं रोटी बनाऊंगी और मेरा बेटा और मैं आखिरी खाना खाकर मर जाएंगे। लेकिन उसने फिर से कहा कि जाकर मेरे लिए कुछ लाना, मेरे लिए रोटी लाना, वो कहता है। अब इसलिए लोग प्रचारक के बारे में संदेह करते। देखिए, प्रचारक उसका पैसा लेना चाहते हैं। वो बेचारी विधवा, देखिए, बेचारी विधवा का पैसा वो लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि प्रचारक कितना घटिया है? वो गरीब विधवा के घर में जाकर खाना चाहते हैं। वो वहां गया, प्रभु ने भेजा कि उसके विश्वास को बढ़ाए
कि वो विश्वास से काम करे कि वो न मरे और उसका बेटा न मरे और वो जीवित रहे। उसने जोर दिया, पहले मेरे लिए लाओ, पहले मेरे लिए लाओ। शायद वो कहना चाहती होगी, खैर मेरे बेटे को दूंगी और मैं लूंगी और फिर कुछ बच जाए तो ठीक है, तुम प्रार्थना करना, यदि कुछ बच जाए तो मैं तेरे लिए लेकर आऊंगी। नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये विश्वास नहीं। उसने कहा पहले मुझे देना, क्योंकि जब तुम मुझे दोगी, इसका अर्थ है जो प्रभु ने कहा वही तुम करोगी। ये विश्वास है, विश्वास का काम है, तुम उसी से जीवित रहोगी। जानते, उसने जाकर भविष्यवक्ता के लिए कुछ बनाया, भविष्यवक्ता के लिए बनाकर उसके पास में लाया और वापस गई और उसने देखा कि काफी आटा और तेल था। फिर एक और बनाया, तो उसने अपने बेटे के लिए एक और रोटी बनाई और जाकर देखा कि अभी भी आटा और तेल है। तो वो कहती कि मैं एक और बनाऊंगी और खाऊंगी, तो एक और खाती है और बाद में देखती है कि वहां आटा और तेल बाकी है। तो फिर वो भविष्यवक्ता से पूछती है, आपको एक और चाहिए? वो कहता है, हाँ, मेरे लिए एक और लाना। और उसने एक और बनाया और उसे दिया और बेटे को भी दिया और आटा और तेल अभी भी था और पेट भर खाने के बाद में आटा और तेल था। आटा और तेल खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। हेलो, आप यहां हैं? असंभव बातें, भविष्यवक्ता असंभव बातें करते हैं। वो कहता है, मुझे दो, जो तुम्हारे पास रह गया वो मुझे दो। तुम्हारे पास जो रह गया है, उसने कहा मैं जाकर इसे खाऊंगी और मरूंगी, वो मुझे दो। उसे लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो चाहता है कि वो विश्वास में काम करे अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में, कि वो जीवित रह सके। भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24 से आगे। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? किससे लेते हैं? देखिए, राजा कर नहीं चुकाते और राजा अपने परिवार से कर नहीं मांगते हैं, वो बाकी सबसे लेते हैं, ठीक है। अब उन्हें भवन का कर चाहिए था। यीशु कहता है, हम बेटे हैं। राजा कर किससे लेते हैं? परदेशियों से लेते हैं। बेटों को नहीं चुकाना है। वो कहता है, पतरस ने उससे कहा परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तुम्हें नहीं चुकाना है क्योंकि तुम बेटे हो, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए तो झील के किनारे जाकर। अब यहीं पर समस्या है। भविष्यवक्ता हमेशा ऐसे हैं। अब वो भवन का कर मांगते हैं और यीशु ने चेकबुक निकालनी थी और कहना था, ठीक है पतरस, मैं एक चेक लिखता हूं, मैं इस पर साइन करके तुम्हें देता हूं, तुम बैंक में जाना। लेकिन वो कहता है समुंदर में जाना, और वो मछुआरे से कह रहा था कि समुंदर में जाए, जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। जो मछली पहले आए उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले में उन्हें दे देना। अब पतरस सही मन में होता और व्यावसायिक मछुआरा होता, जो कि वो था, और वो सामान्य दिमाग की दशा में होता, तो वो देखकर ये कहता, अब तक तेरे पीछे चलते हुए मैंने बड़ी गलती की है, तू सच में पागल है। मैंने कभी पैसों की जरूरत के समय जाकर मछली नहीं पकड़ी कि उसे पकड़कर उसका मुंह खोलूं और उससे पैसे निकालूं। तू मुझे वो करने के लिए कह रहा है जो मेरे विश्वास के विरुद्ध में है। तू मुझे पूरा असंभव काम करने के लिए कह रहा है। तुम मछली के मुंह से कैसे पैसे पाओगे? बैंक में जाकर पैसे निकालो, कहीं जाकर पैसे उधार लो, जाकर कुछ करना, लेकिन मछली के मुंह से पैसे नहीं निकलते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता, जो सारे भविष्यवक्ताओं में महान है, परमेश्वर का पुत्र है, वो आया कि बताकर विश्वास बढ़ाएं और दिखाएं कि कैसे प्रभु जरूरत पूरी करता है। वो कहता है, जाकर मछली पकड़ना, पहली मछली का मुंह खोलना, सिक्का निकालना और तुम्हारे और मेरे लिए कर चुकाना। हेलो, असंभव। मसीह प्रचार ऐसा ही है। आप यहां आएंगे, मैं केवल ऐसी चीजें प्रचार कर रहा हूं। यह असंभव दिखाई देता है, लेकिन बहुत संभव है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हेलो, क्या आप यहां हैं? प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। उसने जाकर वही किया और कर चुकाया और परेशानी से बाहर आया। हेलो, भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे, तो प्रभु के आशीष में चले, और इसके लिए प्रकाशन पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इन आशीषों का प्रकाशन और परमेश्वर के वचन की शिक्षा का पालन करना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन का सत्य है, यही प्रभु की आशीष में चलने का एक मार्ग है, यही सफलता और संपन्नता की कुंजी है। भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे। We have written down before you, with our willing hearts we sing, in the greatness of your glory, it's so hard to even speak. There is nothing we can offer, no, nothing can repay, so we give you all our praises and lift our voice to sing. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your. We will give you glory, everybody. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart. Our hope is strength in you. Our hope is strength in you. Our faith has been renewed. We trust in your every word. Nothing else can even measure up to you. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart.